जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऐसी मतलब कि पोस्ट निकली हुई हैं। ESIS 2023 की जो ये पोस्ट है, यानी कि ESIS यानी कि दोस्तों एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कंपनी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के अंदर दोस्तों 17,710 पोस्ट निकले हुए हैं। दोस्तों, आपके पास बहुत ही बेहतरीन तरीका दोस्तों नौकरी पाने का। तो आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बनाऊंगा दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं, एज क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितनी है, ओबीसी के लिए, जर्नल के लिए आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा, सब आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए आपको पोस्ट वाइज डिटेल बताते हैं। पहली पोस्ट है दोस्तों एमटीएस के लिए पोस्ट। एमटीएस के लिए जो पोस्ट है दोस्तों, एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए, मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए पोस्ट है। टोटल पोस्ट है दोस्तों 3,341 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन अगर आपने 10th पास की हुई है दोस्तों, 10th पास तो सभी मिल जाते हैं, तो आपने अगर 10th पास किया तो बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके लिए दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा आयोग दे रहा है दोस्तों। कर्मचारी बीमा आयोग यानी कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दे रहा है दोस्तों। तो उनके क्वालिफिकेशन अगर आपके पास 12th क्लास है, 10th क्लास है सॉरी, अगर 10th क्लास है तो एमटीएस की पोस्ट है 3,341 पोस्ट है। उसके अंदर एज है दोस्तों वो है 18 से 25। 18 से 25 एज है। अगर आप ओबीसी के अंदर आते हैं तो उसके लिए 3 साल है। SC ST के अंदर आते हैं उसके लिए 5 साल है। यानी कि अगर ओबीसी के अंदर आते हैं तो आपको 28 साल मैक्सिमम एज है। SC ST के अंदर आते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम एज यानी कि 30 साल रहेगी। और जर्नल के लिए 18 से 25 है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जर्नल में आते हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 35 साल अगर आपकी एज है तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और 13 साल अगर आप ओबीसी में और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि 25 और 13 यानी कि 37 अगर आपकी एज है तो भी आप भर सकते हैं। और 15 साल SC ST के लिए है, यानी कि 40 साल अगर आपकी एज है और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी इनका जनरल कैटेगरी के लिए 25 एज है, ओबीसी के लिए 28 एज है और SC ST के लिए 30 एज है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 10, 13 और 15 का जो है साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन अगर रिजर्व कैटेगरी से तीन 3 साल उसको मिलेगा, 6 साल ओबीसी वाले को और SC ST को 8 साल। ये कब से मिलेगा दोस्तों, इनके जब से उसको इसने जो रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से, जब से उसको एक्स सर्विसमैन को मिलेगा। तो 18 से 25 तक दोस्तों 3,341 टोटल पोस्ट है। तो नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों LDC पोस्ट यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है दोस्तों। ये पोस्ट जो केवल डिपार्टमेंटल पोस्ट है, यानी कि जो कर्मचारी बीमा आयोग में जो काम करते हैं उनके लिए है, जो वहां पर काम करते हैं। टोटल पोस्ट 1923 है। क्वालिफिकेशन 12th क्लास है। 18 से 27 तक एज है। जनरल कैटेगरी के अगर आप ओबीसी में आते हैं 3 इसके अंदर जोड़ दो, SC ST के अंदर आते हैं दोस्तों 5 जोड़ दो इसके अंदर, तो आपके लिए इतनी एज इसके अंदर रखी गई है दोस्तों। ये ओनली डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, लेकिन जो एमटीएस की पोस्ट है वो कोई भी भर सकता है, फ्रेशर भर सकता है, कोई भी भर सकता है दोस्तों एमटीएस की पोस्ट को। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों यूडीसी की पोस्ट। यूडीसी की पोस्ट दोस्तों 6,435 पोस्ट है। ये सभी के लिए है। यूडीसी की पोस्ट जो है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए भी ये पोस्ट है। 6,435 पोस्ट दोस्तों, देखो कितना बेहतरीन तरीका आपको मिल रहा है। और 12th क्लास इसके अंदर रखी गई है दोस्तों। 12th क्लास अगर आपने की हुई है, अगर आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 27 तक इसकी एज है, इनके जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी के अंदर आते हैं तो 30 साल है। अगर आप दोस्तों किसके अंदर आते हैं, SC ST के अंदर आते हैं 5 साल इसके अंदर बढ़ा दो, यानी कि अगर आप 32 साल के हैं तो आप भर सकते हैं। SC ST के अंदर अगर आप आते हैं, अगर ओबीसी के अंदर आते हैं 30 साल अगर आपकी एज है तो आप भर सकते हैं। और अगर आप जनरल के अंदर आते हैं तो 27 साल आपके लिए एज है और मिनिमम जो है 18 से 27 एज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th क्लास है दोस्तों। हेड क्लर्क असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई, ये केवल डिपार्टमेंटल इनके जो वहां पे काम करते हैं दोस्तों उनके लिए ही केवल ये पोस्ट है। और ग्रेजुएशन होना चाहिए, नहीं कि अगर आपने कहीं से भी कोई भी डिग्री की है, कोई भी बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ साइंस है, कोई भी डिग्री आपके पास है, ये केवल ओनली डिपार्टमेंट जो वहां पे काम करते हैं कर्मचारी बीमा आयोग में। 3,415 पोस्ट इसके लिए है दोस्तों। और ये पोस्ट है दोस्तों SSO यानी कि
एसएसओ मैनेजर के लिए है, सुपरिटेंडेंट के लिए। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन दोस्तों क्या है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। टोटल पोस्ट इसके लिए 2596 पोस्ट है दोस्तों। ये कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट इसको भी भर सकता है। और 18 से 30 एज इसके लिए रखी गई है, यानी कि 30 एज जो है किसके लिए दोस्तों, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अंदर आता है उसके लिए 30 एज है। अगर आप दोस्तों किसके अंदर आते हैं, ओबीसी के अंदर आते हैं, तो आपके लिए 33 एज, अगर आपकी 33 साल है। अगर आप दोस्तों किसके अंदर, एससी एसटी के अंदर आते हैं, तो उसके लिए आपके 35 साल अगर आपकी एज है तो आप इसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वही एक्स सर्विसमैन की, यानी कि जो मैंने आपको पहले डिटेल दे दी दोस्तों एमटीएस वाले में, यही सबके लिए आपकी जो है एज रिलैक्सेशन रहेगी। यानी कि ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, और फिजिकल हैंडीकैप जो आते हैं जर्नल वालों के लिए 10 साल, ओबीसी वालों के लिए 13 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल दोस्तों। एमटीएस की पोस्ट हर कोई भर सकता है, 10th पास आपके पास होनी चाहिए। 3341 पोस्ट हैं दोस्तों। बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा, जो भी सिलेबस है वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। जो एग्जाम होगा 2 फेज के अंदर होगा। पहले आपको एमटीएस का बता देता हूं। एमटीएस का जो एग्जाम होगा दोस्तों, उसके अंदर रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल एग्जाम 1 घंटे का एग्जाम होगा दोस्तों। एमटीएस के लिए बता रहा हूं, फेज 1 फेज 2 सभी के लिए है। जो फेज 1 है दोस्तों, टोटल 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का कैसे होगा, यानी कि 25 नंबर के आएंगे, यानी कि 50 नंबर का हो जाएगा रीजनिंग, और 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। इनके एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा दोस्तों। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग, इनके 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। पहला जो एग्जाम है फेज 1 का, ये आपके लिए ओनली क्वालिफाई एग्जाम है। इनके 1:10 के अंदर वैकेंसी के जो भी स्टूडेंट्स भरेंगे, तो 1:10 इनके 10 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 स्टूडेंट्स बुलाया जाएगा। ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके अंदर आपको कोई मतलब कि ये क्राइटेरिया नहीं रखा गया, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। तो फाइनल लिस्ट फेज 2 के ऊपर तैयार की जाएगी दोस्तों। फेज 2 एग्जाम के अंदर क्या होगा, रीजनिंग आएगी जो है 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, मैथ्स आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जीके जीएस 50 नंबर की 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 50 नंबर की 50 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा फेज 2 का। टोटल मार्क्स 200। और जो फाइनल लिस्ट बनेगी फेज 2 के ऊपर बनेगी दोस्तों। किसके ऊपर बनेगी, फेज 2 का आपका जो एग्जाम है उसके ऊपर बनेगी। ओनली जो फेज 1 है वो आपके लिए ओनली क्वालिफाइंग है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको मेरी पोस्ट बेहतर लगी, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आईक्यू स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप एक बार वीडियो को जरूर देख लें। अगर आपको दोबारा समझ नहीं आया तो एक बार आपको बता देता हूं। टोटल 17,710 पोस्ट है दोस्तों। एमटीएस की पोस्ट है, टोटल पोस्ट 3,341 है। क्वालिफिकेशन 10th पास है। अगर 18 से 25 एज है। एज रिलैक्सेशन ओबीसी 3 साल के लिए, एससी एसटी 5 साल के, पीडब्ल्यूडी यहाँ पे सब डिटेल के साथ लिखा हो, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। ऐसी बेहतरीन जानकारी, ऐसी बेहतरीन डेली पोस्ट पाने के लिए और डेली क्लासेज के लिए, जीके जीएस की क्लासेज के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपके लिए यही जानकारी आपको देने आया था। बहुत ही बेहतरीन जानकारी है दोस्तों। और जो ये पोस्ट है दोस्तों, आपको बता देता हूं कब भरी जाएंगी। यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था 19 अक्टूबर को आया था दोस्तों। इनके नोटिफिकेशन आया दोस्तों, तो ये वैकेंसी जो है 100% आने वाली है और 2023 में आने वाली है। यानी कि हो सकता है नवंबर में आ जाए, हो सकता है दिसंबर में आ जाए। तो ये वैकेंसी दोस्तों आने वाली है और जैसे ही अपडेट आएगी आपको अपडेट दे दी जाएगी दोस्तों। हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आ चुका है, ऑनलाइन का जो लिंक है वो आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में हो सकता है दोस्तों आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए, बेहतरीन आपको जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।